थॉमस जेफरसन एंड जॉन एडम्स, ये दोनों काफ़ी बहुत अच्छे दोस्त थे और इन दोनों का संयोग से इन दोनों का मृत्यु एक ही दिन में हुआ था। और उनके मृत्यु के बाद जब देखा गया तो जेफरसन, हालांकि वो पहले से ही जमींदार उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, पहले से ही, जो कि बहुत ही संपत्ति के मालिक थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये देखा गया कि उनके पास $1,00,000 का कर्ज था। और एडम्स, जो कि एक गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते थे, उनके पास $1,00,000 का संपत्ति था। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा आखिर कैसे होता है ना। बहुत लोग लॉटरी में करोड़ों दौलत जीतते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद वो लोग फिर से दिवालिया हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, हम सब पैसा कमाने के चक्कर में, पैसे के पीछे भागते भागते इस चीज़ को सोचना भूल गए हैं कि कमाने से पहले हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो आज का ये चैप्टर हमें वही सिखाएगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही अहम संपत्ति है। आज के इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। सो वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। एंड इस चैनल में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बुक के सारे चैप्टर्स को बात करते हैं, बुक्स के सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं, ताकि हम बुक्स को अपने लाइफ में यूज़ कर सकें। और अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, माय फेवरेट बुक रिटन बाय माय फेवरेट राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे संपत्ति के बारे में, पैसे के बारे में। तो पैसा रहता क्यों नहीं है ना। देखिए, ये दो बात बिल्कुल अलग है। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। आपकी संपत्ति, आज आप कितना कमा रहे हैं वो आपकी संपत्ति नहीं है। अगर आज आप कमाना, आपकी कमाई बंद हो जाती है तो आप कितना दिन चल सकते हैं उस कमाई में, वो आपकी संपत्ति है। कितना दिन चल सकते हैं, कितना आप सेविंग कर लेंगे तो कितना दिन, उसमें कितना दिन तक आप रह सकते हैं। तो जब आप जो मिलेगा वही आपकी संपत्ति है। तो अभी आप खुद देखिए कि हमारी संपत्ति कितनी है। मैं खुद देखती हूँ, आप लोग अपना देखिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमें पैसा तो हम कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग होती है। और पैसा को हमें मैनेज करके रखना पड़ता है, उस मैनेजमेंट को हमें पहले सीखना पड़ता है, तभी हमारी जो कमाई है वो हमारे लिए संपत्ति बन जाती है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ें सिखाई जाती है। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में घुसते हैं, जब आप बी क्वाड्रेंट में बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो आप सही में सीखते हैं कि कैसे हम हमेशा के लिए कमाते रहें। ठीक है, तो राइटर का जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहे हैं कि देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि सबसे पहले आप एक अपना बिजनेस बनाएं। देखिए, अपना बिजनेस बनाएं। ठीक है, यानी कि खुद का एक बी क्वाड्रेंट वाला बिजनेस बनाएं। देन यानी कि एक सिस्टम बनाएं। सेकेंड स्टेप है, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप उसी में री इन्वेस्ट करें। ठीक है, देन जब वो बिजनेस आपका बढ़ जाए, देन आप आएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, रियल एस्टेट में उस पैसे, मतलब हमने बिजनेस को बड़ा कर दिया, उस बड़ा बिजनेस से जो पैसा आया उसको हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। देखिए, यहाँ पर हमें गलतफहमी हो जाती है कि हमें लगता है कि रियल एस्टेट में एक ज़मीन हम खरीदे, फिर उसको थोड़ा सा 10 लाख में खरीदे, 20 लाख में बेच दिए। लोगों को लगता है कि यही रियल एस्टेट बिजनेस है। एग्जैक्टली ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमें एक ऐसा रियल एस्टेट खरीदना है, और उस रियल एस्टेट को बेचने के लिए हमें खरीदना नहीं है, उसमें हमें एक संपत्ति बनाना है, ताकि वो संपत्ति हमें आगे चलकर पैसा देता रहे। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उस बिजनेस में आप री इन्वेस्ट करते करते उस बिजनेस को बहुत बड़ा किए, और उस पैसे से आपने एक मार्केट में एक ऐसा जगह आप खरीदे। ठीक है, जहाँ पर आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, ऐसा कुछ
ऐसा कुछ मार्केट के हिसाब से, ठीक है। और देखिए ऐसा मत सोचिए कि कोई भी अगर हम छोटे मोटे ज़मीन खरीद लेते हैं, बिना डाउन पेमेंट के ज़मीन खरीद लेते हैं, छोटा मोटा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो हमारा संपत्ति बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। ये सब आप सबका भी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे छोटे मोटे इन्वेस्ट के लिए राइटर यहाँ नहीं बोल रहे हैं। और देखिए वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, उधर से आएगा जब आपका पहला वाला बिजनेस बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका एक संपत्ति बन गया, देन 4th स्टेप में उस संपत्ति से जो पैसा आएगा उस पैसे को आपको अपने विलासिता की सामान को खरीदने में लगाना है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब हम कोई ई क्वाड्रेंट में रहते हैं या फिर एस क्वाड्रेंट में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा अगर कहीं पर बचत हो जाती है तो हम गाड़ी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, बहुत सारे विलासिता की सामान खरीद लेते हैं, लेकिन ये पैसे का मिस यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर हम सही में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऐसा नहीं है कि इधर उधर आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इतना इजी मॉड्यूल है, आपको बहुत इजीली आपको ये आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकती है। कैसे, देखिए यहाँ पर जब आप पहले बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आपने एक टीम बिल्ड किया, उसके बाद आपको उसी टीम में इन्वेस्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट यानी कि पैसे की बात नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको अपना टाइम देना है, अपना प्यार देना है, अपना केयर देना है। और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट, जैसे आपका टीम कहीं अलग जगह है तो आप वहाँ पर जाएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, तो कुछ पैसा चाहिए होंगे, है ना, या फिर कुछ टूल्स वगैरह देंगे या फिर कुछ बुक्स आप खुद के लिए खरीद के पढ़ेंगे, तो वो जो खर्चा है वो हो गया आपका री इन्वेस्टमेंट। और ऐसे करते करते आपका जब एक बड़ा टीम बन जाता है, वहाँ से आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट आने लगती है, तो आपको उस अमाउंट को रियल एस्टेट में यूज़ करना है, यानी कि आई क्वाड्रेंट में यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद वो संपत्ति आपको पैसा ला के देगी। यानी कि आपने अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई मॉल, बड़ा सा मॉल खोले या फिर कोई स्कूल खोले या फिर ऐसा कुछ किए, ठीक है। देखिए और ये चीज़ करने में भी आपको टाइम लगेगा, बहुत सारे नॉलेज की आवश्यकता होगी, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। उस टाइम तक आप इंतज़ार करें जब वो उस संपत्ति टोटली बन जाए। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको वो हॉस्पिटल या फिर मॉल या फिर जो भी आप बनाएंगे उसमें से तो पैसा आएगा, उस पैसे से आप घर बनाएं, गाड़ी खरीदें, सोना खरीदें, जो भी अपनी विलासिता की सामान खरीदें। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपकी संपत्ति आपके पास रहा, आपका बिजनेस आपके पास रहा, ठीक है, आपकी वो रियल एस्टेट यानी कि वो ज़मीन भी आपका है, वो बिल्डिंग भी आपका है, वो मॉल भी आपका है, या फिर आप जो भी बनाए हैं वो भी आपका है। उससे यानी कि गाय आपका है, उस गाय से जो दूध निकल रहा है, यानी कि वो संपत्ति से जो पैसा आपका इनकम हो रहा है, उस दूध को आप बेचें और अपने उस पैसे को अपनी विलासिता के सामान खरीदने दें। यानी कि आप जो पैसा इनकम कर रहे हैं उस पैसे को आप अपनी विलासिता के सामान खरीदने में मत खर्च करें, ठीक है। आप उस पैसे को आप संपत्ति बनाने में खर्च करें, अपने आप को बनाने में खर्च करें, लोगों का टीम बनाने में खर्च करें, बड़ा सा एक एसेट बनाने में खर्च करें। और ऐसा एक एसेट बनाएं जैसे कि वो एसेट आपको पैसा लाके देगा, और एसेट को करने दीजिए आपके लिए, अपनी विलासिता की सामान खरीदने दीजिए, ठीक है। और यही वो 4 स्टेप्स होता है जिसको हम फॉलो करके हमेशा के लिए आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो सकते हैं। यानी कि संपत्ति भी हमारे पास रहेगी और हम हर चीज़ को एंजॉय भी कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पेशेंस रखिए और स्टेप बाय स्टेप अपने संपत्ति बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तभी हम एक बड़ा चीज़ हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, फॉर मोर डिटेल प्लीज़ गो थ्रू द बुक, गो थ्रू द चैप्टर, एंड बुक का लिंक जो है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप बुक भी खरीद सकते हैं हमारे लिंक से जाके। एंड टिल देन बाय बाय, और नेक्स्ट हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट संपत्ति के साथ। बाय बाय।